अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है 9 हेल्दी फूड्स एंड ड्रिंक्स यू शुडंट बिंज एंड वाई। यानी कि ऐसे हेल्दी फूड्स जो आपने बहुत ज़्यादा जिनकी ओवर ईटिंग नहीं करनी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कुछ पता चलता है कि ये हेल्दी है तो उस हेल्दी चीज़ को भी इतना कंज्यूम करते हैं कि वो उनके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती, तो उसका भी हमें ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको चंद ऐसे फूड्स बताऊँगी जिनकी आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की। 2020 से लेके 2025 की जो गाइडलाइंस हैं यूएसडीए की, उसने हमें रिकमेंड किया है कि आपकी हाफ़ प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से होनी चाहिए। और उसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ जाते हैं हमारे कैबेज या ये वाली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फोलेट और विटामिन के। लेकिन इसमें हाई सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है एक्सेस गैस प्रोडक्शन में। तो बहुत ज़्यादा ये वाली वेजिटेबल्स खाना ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट में हमें मुब्तला कर सकती हैं। प्लस क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स इंटरफेयर कर रही होती हैं हमारा थायराइड यूज़ किस तरह से करें आयोडीन को। तो याद रहे कि आयोडीन हेल्प करता है हमारी बॉडी के थायराइड हार्मोन्स बनाने में और एक अहम किरदार अदा करता है बोन एंड ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। तो अगर आप इन वेजिटेबल्स को मॉडरेट अमाउंट में लेंगे तो वो फ़ाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट में इनको हर दिन हर रोज़ लेने लगेंगे तो वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो कि आयोडीन डेफिशिएंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो लोग ब्लड थिनर्स यूज़ करते हैं उनको इस वेजिटेबल्स के इंटेक पे चेक रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन के जो है वो इंटरफेयर कर सकता है इस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी वेजिटेबल्स फॉल कर रही हैं। सेकंड आ जाता है फूड्स हाई एंड हेल्दी फैट्स, जिसके अंदर आ जाते हैं एवोकाडोस, नट्स एंड ऑलिव ऑयल्स। इनके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होता है जो कि इम्प्रूव करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। उसके अलावा हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क उसको भी कम करता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। लेकिन याद रहे कि इनके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि 1 एवोकाडो के अंदर 322 कैलोरीज़ होती हैं और 1 कप होल एलमंड्स में 828 कैलोरीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू यूएसडीए। उसके अलावा पैकेज नट्स जो होते हैं वो सॉल्टेड विद कॉमन टेबल सॉल्ट और समटाइम्स वो सोक्ड हुए होते हैं वेजिटेबल ऑयल में, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस और हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात की जाए लेमन वाटर की, तो वो लो कैलोरी लो शुगर होने के साथ साथ एसिडिक भी होता है। इसी वजह से आपके टूथ एनामल को डैमेज कर सकता है एंड मेक यू मोर प्रॉन टू कैविटीज़। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि अपने एसिडिक फ्रूट्स को इंक्लूडिंग ऑरेंजेस, लाइम्स, टोमेटोज़, इन सब को लिमिट में रखें और लेमनेड वगैरह या ऑरेंज जूस को भी आपने इसी वजह से लिमिट में रखना है। और एक एडवाइस ये दी जाती है कि व्हेन सिपिंग लेमन वाटर एंड अदर एसिडिक ड्रिंक्स यूज़ अ स्ट्रॉ। जब आप स्ट्रॉ यूज़ करेंगे और अपना माउथ जो है वो ड्रिंक करने के बाद या खाने के बाद वॉश कर लेंगे तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है, न्यूट्रिएंट पैक्ड स्नैक होता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स उसमें बहुत ज़्यादा एडिड शुगर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 कंटेनर अगर लो फैट पीच योगर्ट भी देखें तो उसके अंदर टिपिकली 10 ग्राम्स जो है वो एडिड शुगर होता है। और जबकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सजेस्ट किया है कि वेमेन 25 ग्राम शुगर एक दिन में लें, जो कि 6 टीस्पून्स तक होता है, जिसमें 100 कैलोरीज़ होती हैं। और मैन जो है वो 36 ग्राम से ज़्यादा शुगर ना लें, जो कि 9 टीस्पून्स बनता है, 150 कैलोरीज़। इसीलिए डाइटिशियंस ये सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ आप योगर्ट फ्लेवर्ड योगर्ट लें, आप अपना प्लेन योगर्ट लें, उसके अंदर आप न्यूट्रिशियस फिक्सिंग्स करें जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, आप उनको खुद एडिशन करके आप उनको कंज्यूम करें। फिफ्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं इंस्टेंट ओट मील की। ओट्स में बेनिफिशियल फाइबर, मैग्नीशियम और जिंक होता है, लेकिन जो इंस्टेंट ओट मील्स होते हैं उनके अंदर हैवी शुगर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेंट ओट मील मैपल एंड ब्राउन शुगर के जो है उसके अंदर 12 ग्राम एडिड शुगर होता है। तो सजेस्ट ये किया जाता है कि आप होममेड ओवरनाइट ओट्स बनाएं, उसमें मिक्स 1/2 कप ऑफ प्लेन रॉ ओट्स, उसके बाद उसमें 1/2 कप ऑफ डेयरी और एनी प्लांट बेस्ड लिक्विड ऐड करें, उसको मिक्स करें और रेफ्रिजरेट करें। इन द मॉर्निंग टॉप इट विद अ फ्रूट और अ टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। सिंपल। 6 नंबर पे फ़िश है। फ़िश में आपके पास प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती है, विटामिन B12, जिंक, आयोडीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अकॉर्डिंग टू
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको इस बात का ख़याल रखना है कि वो फ़िश जिनके अंदर मरकरी ज़्यादा अमाउंट में है उनको कंज्यूम नहीं करना है, और कोशिश ये करें कि आपने वो वाली फ़िश कंज्यूम करनी है जिनके अंदर लोएस्ट अमाउंट ऑफ मरकरी मौजूद होता है। फ़िश कंज्यूम करने से आपका जो हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क हैं वो 36% तक कम हो सकते हैं, ये एक स्टडी में देखा गया है। आपको मालूम है कि एडिकेट फ़ाइबर अगर आपकी डाइट में है तो वो हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को कम करता है, और हाई फाइबर फूड्स के अंदर शामिल हो जाते हैं चिया सीड्स, बेरीज़, ब्लैक या बेक्ड बीन्स और लेंटिल्स। लेकिन जो एक एहतियात है वो ये है कि ईटिंग टू मच टू क्विकली कैन कॉज द ऑपोजिट ऑफ द इंटेंडेड इफेक्ट एंड लीड टू कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू मेयो क्लिनिक। तो इस सब से बचने के लिए स्लोली इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ फाइबर यू कंज्यूम एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यानी कि फ़ाइबर की जो मकदार आप अपने खाना डाइट में बढ़ाते हैं तो उसको स्लोली इंक्रीज़ करें, और उसके साथ जब ज़्यादा फ़ाइबर लेते हैं तो पानी भी आपने ज़्यादा कंज्यूम करना है। नंबर 8 पे हम बात कर लेते हैं डार्क चॉकलेट्स की, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन आपने इसकी कंजम्पशन को लिमिट में रखना है अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं या फिर वेट लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये लास्ट मैं अपनी वीडियो में जिस फूड का जिक्र कर रही हूँ वो हैं बीटा कैरोटीन कंटेनिंग फूड्स, जिनके अंदर कैरेट्स और स्वीट पोटैटोज़ आ जाते हैं। बीटा कैरोटीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अंदर ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आपके हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर के रिस्क को कम करता है, आपकी जो विज़न है और आई हेल्थ है उसको बेहतर करने में मदद फ्राहम करता है। फूड्स जिनके अंदर एक पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, वो अक्सर अगर आप ओवर कंजम्पशन करते हैं फूड्स की तो आपको कैरोटीनीमिया हो सकता है, जिसमें आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है हाथों के जो पाम्स हैं या फीट की। लेकिन ये कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं होती, जॉन्डिस की तरह नहीं होता, इसको कन्फ्यूज़ उससे नहीं करना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि किसी भी चीज़ की आपने ओवर कंजम्पशन नहीं करनी है। नतीजा इस वीडियो का ये निकलता है कि आपने जो जितने भी फूड्स हैं ये सारे पार्ट ऑफ अ हेल्दी बैलेंस डाइट है, बट यू जस्ट वांट टू अवॉइड ओवर डूइंग इट वन, यानी कि किसी भी एक फ़ूड को लेके आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आपने अपनी वैरायटी लानी है फूड्स में, चेंज करते रहना है हर चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझने की कोशिश करनी है, मेरा मकसद सिर्फ यही समझाना था। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।